हाय एवरीवन। आज मैं रमता सिंह अपना ब्लॉग में ये तुलसी के हरा भरा पौधा लेकर के मैं आई हुई हूँ। आप लोग को इसका टिप्स बताने जा रही हूँ कि तुलसी के पौधा आंगन में रखने से क्या फ़ायदा मिलती है, कितनी लंबी होती है, कैसा इनका पत्तियाँ होता है, कैसा इनका मोजर होता है, आप लोग को मैं आज बताऊँगी। आप लोग देखिए गाइस, ये जो है ये देखिए मंजर है, ये मंजर है। ये इसका हल्का सांवलापन पत्तियाँ होती है, इसमें हल्का हल्का रुआं जैसा होता है। एक सफ़ेद आती है, एक सांवला तुलसी आती है। तो जो सफ़ेद आती है हरा टाइप के वो रामा तुलसी है, और श्यामा तुलसी है। इनको श्यामा तुलसी कहा जाता है, और जो हरा टाइप के आती हैं उनको रामा तुलसी कहा जाता है। दोनों तुलसी माता हैं, दोनों अच्छी हैं, लेकिन ये 2 से 3 फीट का इनका होता है पौधा। और इनका जो ये शाखाएँ हैं ये जहें तहें से सब फूट जाता है। इसको 2 से 3 साल तक ये हरा भरा रहती है, फिर ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है। आप लोग फिर जो सूखने लगता है उनको कबार के दूसरा लगाया जाता है। ये सूखने लगती है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इनका जो पत्तियाँ होती हैं सूखने लगती हैं, इनका शाखाएँ, तो इनका पत्तियाँ छोटी होने लगती है, तो ये सूखने लगते हैं। तो इनको कबार करके आप दूसरा तुलसी उस जगह पर लगा देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता को सूखना रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सूखा पौधा इनका नहीं रखा जाता है। इनको जब ये सूख जाती है तो उनको जिधर तिधर भिगा फेंका भी नहीं जाता है। इनका जो लकड़ियाँ सूख जाती है तो इनका लकड़ियाँ के छोटा छोटा 5 टुकड़े कर लीजिए, करके और उसमें हल्का रुआ लपेट दीजिए, रुआ के बाती, और उसमें क्या कीजिए कि वो चंदन धूप हो जाती है, चंदन धूप हो जाती है। वो कृष्णा भगवान को, राम जी को, श्याम जी को बहुत पसंद है। वही से अगर वो हरी इसका जो लकड़ी होती है उसका उस थूर के चंदन में हल्का मिला दीजिए तो वे हरी चंदन हो जाता है। उसको आप कृष्ण भगवान को लगाते हैं तो कृष्ण भगवान अति सुंदर बहुत खुश रहते हैं। और ये जो इनका लकड़ी जो सूख जाती है उसे आप धूप दिखाइए, चिरा के दिखाइए, उसमें हल्का रुआ लपेट करके घी डाल करके, तो इससे भी हरि नारायण बहुत खुश होते हैं, वासुदेव भगवान बहुत खुश होते हैं, कृष्णा भगवान बहुत खुश होते हैं। और ये जो लकड़ी सूख जाती है तो उस लकड़ी को किधरों फेंका नहीं जाता है, उसको जल में प्रवाहित कर देने से बहुत अच्छी होती है। कब ये जो है ये मोजर है, मंजर को ये ऐसे तुर देने से, ये ऐसे तुर देने से क्या होता है कि इनका शाखाएँ, इनका पत्तियाँ हरा भरा रहती है। और मंजर नहीं रखना चाहिए, मंजर कहा जाता है कि अधिकतर इनका तुरिये देना चाहिए, मंजर नहीं रखा जाता है माता को। आई जिस आंगन में रहती है उस आंगन में बहुत खुशियाँ आती हैं। कहा जाता है कि बिना तुलसी को हिंदू आंगन शुद्ध नहीं है। जब तुलसी माता जिस आंगन में नहीं है उसका आंगन आंगन नहीं है, इसलिए तुलसी माता को आप अवश्य रखें। अगर आंगन नहीं है तो आपका फ्लैट है तो उस बालकोनी में गमला में करके उस पर रखिए, गमला में। उसके बाद इस ज़्यादा धूप आती है तो इनको गमला हटा लीजिए, फिर थोड़ा छाँव में रखिए और फिर धूप में रखिए। और तो ज़्यादा धूप आती है जैसे जेठ बैसाख के, तो उसमें ये सूख जाती हैं, तो इसलिए इनका गमला हटा लिया जाता है, नहीं कपड़ा से ढक दिया जाता है, फिर कपड़ा शाम को हटा दिया जाता है कि माता हरा भरा रहेगी तो मेरा घर में खुशियाँ आएगा, मेरा घर में संपदा आएगा, धन आएगा। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ये औषधि के भी काम आती है तुलसी माता के पत्तियाँ। आप रोज़ सुबह में 4 से 5 पत्ता चबाएं, देखिए आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी, इतना ही औषधि बड़ा है। जो खांसी होती है, सर्दियाँ होती है, उसमें भी इनका काढ़ा बना के पिया जाता है, पत्तियाँ खाया जाता है, मंजर को इसको पिया जाता है पानी में खौला के, तो खांसी भी कम होती है, सर्दी भी कम होती है, जुकाम भी कम होती है। इसका पत्तियाँ रोज़ सुबह खाने से हर प्रकार की बीमारी दूर होती है। ये बहुत बड़ा औषधि है और बहुत बड़ा
चमत्कारी है। जिसका घर में ही रहती हैं उनका घर में दुख के पहाड़ कभी नहीं आने देती है। सूखती है माँ तो सोच लीजिए, तुलसी माता उम्र से पहले सूखने लगती है तो सोच लीजिए कि आपका घर में कोई विपत आने वाला था, वो अपने पर बुलाए ले ली और वो आने नहीं दी आपको। ऐसा मेरा तुलसी माता है। इसलिए ये तुलसी माता को अपना आंगन में अवश्य रखिए गाइस। इनको रखिए, देखिए आपका क्या सुख मिलता है। इसमें हर दिन एक लोटा आप जल ढारें, इनको धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, चंदन लगाएं, और तब इनका देखिए कि आपको क्या ये सुख देती है माता। आपको ये अगर मेरा आज तुलसी माता को जो मैं पौधा लेकर के आई हूँ, ये मेरा वीडियो अच्छी लगे, मेरा ब्लॉग अच्छी लगे तो रमता सिंह के ब्लॉग में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर आगे ऐसा ही मैं टिप्स लेकर के आऊँगी आप लोग को लिए दोस्तों। जय माता लक्ष्मी।